नमस्कार विद्यार्थियों। हम बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3 क्लास 10 में। और उसमें हमने 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न थे वो हल कर लिए। आज प्रश्न नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। इसमें हमें दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर और पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर। तो भुजाएं हैं उन पर क्रम से एक तो बिंदु एस है और एक बिंदु टी है। एस बिंदु किस पर होगा? पी आर पर होगा। और क्यू आर पर बिंदु है टी। तो क्यू आर पर बिंदु ले लिया टी और पी आर पर ले लिया बिंदु एस। इसका चित्र हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। किताब में प्रश्न में इसका डायग्राम हमको दिया नहीं है, खुद से बनाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एस और टी। और इसके साथ में क्या दिया है कि कोण जो है पी पर कोण बन रहा है। पी पर कोण कौन सा? ये वाला कोण। ये कोण किसके बराबर है? आर टी एस के बराबर है। आर टी एस, कोण आर टी एस इस कोण के बराबर है। इसको अगर नाम दे दें अपने कोण नंबर 1, तो ये भी कोण नंबर 1 होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू बराबर है, समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू जो है वो त्रिभुज आर टी एस के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में पहले तो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दिया है। इसके अलावा क्या दिया है हमें? इसके अलावा दिया है एस और टी जो बिंदु है वो इन दोनों रेखाओं पर है, बस इतना ही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए आप कि आर पी क्यू त्रिभुज कौन सा है, पहले से वो देखिए। आर पी क्यू त्रिभुज है ये बड़े वाला, और आर टी एस ये छोटे वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने। अब त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो कोण बराबर होने चाहिए। दो कोण अगर बराबर है तो भी स्वरूप हो जाएंगे। या फिर एक कोण बराबर है और उनकी दोनों की साइड वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। देखिए एक कोण तो प्रश्न में बराबर दे रखा है। अब अगर हम ये त्रिभुज पढ़ते हैं, छोटे वाला त्रिभुज, तो इसमें देखो कोण जो आर है ये वाला, ये आर है। अब बड़े वाला त्रिभुज पढ़ते हैं। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा? आर पी क्यू वाला त्रिभुज। आर पी क्यू ये त्रिभुज, इसमें भी ये कोण आ रहा है। तो दोनों त्रिभुजों में दोनों बार ये कोण आ रहा है। तो ये कोण क्या हुआ? इसका उभयनिष्ठ हुआ। मतलब ये जो कोण आर है वो दोनों त्रिभुजों में शामिल है। तो कोण छोटे वाले त्रिभुज में तो कोण आर का नाम क्या देंगे अपने? कोण टी आर एस। और बड़े वाले त्रिभुज में नाम देंगे पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू दोनों में बराबर है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है ये? उभयनिष्ठ। और कोण पी जो है वो किसके बराबर है? कोण आर टी एस के। कोण पी जो है वो किसके बराबर है? आर टी एस के। ये हमें दिया है। तो दो त्रिभुजों में दो कोण जो है वो बराबर आ गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? तो उसको लिख देते हैं अपने त्रिभुज। पहले इसमें बड़े वाला त्रिभुज लिखा है तो आर पी क्यू पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज। अब दूसरा अपने आप लिखेंगे, अपने ये नहीं देखेंगे कि आर टी एस बन रहा है नहीं बन रहा, खुद लिखेंगे आर टी एस बनना चाहिए। तो आर टी एस बनना चाहिए। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन पी पर बन रहा है, वो इसमें कहाँ बन रहा है? टी पर। तो पी बीच में लिखा है तो टी भी कहाँ आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा।
फिर इसमें आर पर जो कोण बन रहा है वो इसमें भी आर पर ही बन रहा है। इसमें आर पहले नंबर पर है तो इसमें भी आर कहाँ आएगा, पहले नंबर पर आएगा। तो आर टी, अब पीछे क्या बचा, तीन शीर्ष हैं त्रिभुज के, आर लिख दिया, टी लिख दिया, अब क्या बचा, एस बचा है, तो आएगा एस। तो आर टी एस के समरूप है, देखो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायग्राम दे रखा है, आकृति इसमें हमको दे रखी है। प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ए बी ई कौन सा, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ये निशान है सर्वांग समूह का। अगर ऐसे लगा के उसके ऊपर बराबर लगा दे तो ये होता है निशान सर्वांग समूह का, यानी कि दोनों त्रिभुज टू द कॉपी है, एक दूसरे के बराबर है, इनका क्षेत्रफल बराबर है, भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है। और ये निशान सिर्फ किसको प्रदर्शित करता है कि इनका समरूप है, अनुपात बराबर है। मतलब देखने में एक जैसे होंगे परंतु सब चीजें, इनकी लंबाई क्षेत्रफल ये बराबर नहीं होता, इनका अनुपात एक फिक्स रहता है बस। जो अनुपात है उनका वो भुजाओं का वो बराबर मतलब रहता है, बाकी ये बराबर होते नहीं है सारे। ए सी डी, ए सी डी कौन सा है, ए सी डी ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग समझिए। तो हम इसमें करते हैं इसको हल, और हल करने से पहले इसमें जो कुछ दिया होगा वो लिख लेते हैं पहले प्रश्न में। प्रश्न में क्या दे रखा है हमको, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समत्रिभुज ए सी डी। सर्वांग समाकृतियां सर्वांग समत्रिभुज आपने 9th क्लास में पढ़े ये पूरा टॉपिक। ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब हम जो हमको सर्वांग सम दे रखा है वहीं से लेके चलते हैं अपने, ये लेते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, और इनमें सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर आएगा, ए बी जो है वो किसके बराबर आएगा, ए सी के। और ए ई जो भाग है वो किसके बराबर आएगा, ए ई जो है वो ए डी के बराबर आएगा। तो लिख देते हैं ए डी, तो लिख देते हैं ए ई। इसमें अब देखिए ये अपने संगत भाग बराबर ले लिए इसमें, ये ए बी, इधर ए सी, इधर ए ई, तो इधर ए डी। अब इन दो समीकरण मान लेते हैं इनको, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, 1 में 2 का अगर भाग करते हैं तो ए बी के बटे में आएगा ए डी, ए बी के बटे में आएगा ए डी, और ए सी के बटे में आएगा ए ई। इनका एक थोड़ा सा रिलेशन देखिए आप, इधर आप ए बी लेते हो, इधर आप क्या ले रहे हो ए डी, ये रहा।
ए बी ए बी। तो इधर अगर आप ए सी लेते हो, इधर आप क्या ले रहे हो, ए ई, ये रहा ए सी बटे ई, यानी कि भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है। अब अगर इन दोनों भुजाओं से मिलने वाला जो कोण है अगर वो बराबर आ जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उनका अनुपात बराबर आ रहा है। अब कोण देखिए, भुजा कौन सी है, ए बी और ए डी। ए बी भुजा कौन सी है, ये वाली, और ए डी भुजा कौन सी है, ये वाली। फिर ए ई भुजा और ए सी भुजा ये वाली। तो दोनों में ये भुजाएं तो सेम ही है, आगे बढ़ा रहे हैं बस। तो ये कोण जो है दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, कोण ए। तो कोण ए जो है वो क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। तो कोण ए जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख देते हैं छोटे त्रिभुज में कोण ए का नाम बनेगा डी ए सी। बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए का नाम बनेगा बी ए सी। कारण दोनों में सेम रहेगा, उभयनिष्ठ कोण है। दोनों में क्या है, ये कोण उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कोण बराबर है। तो नियम कौन सा लगा, साइड एंगल साइड एस ए एस नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। एस ए एस नियम से त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज। अब देखिए ए वाला कौन सा ए के बराबर है, तो यहाँ पर तो ए आ जाएगा। अब ए बी का अनुपात किससे आया है, ए डी से, तो यहाँ पर ए डी को आपने लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, ए बी। फिर तीसरी भुजा क्या बची, सी। तो ये सिद्ध हो चुका है प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर करते हैं 7। 7 नंबर प्रश्न की आकृति दे रखी है और इसके 4 पार्ट दिए हैं। कितने पार्ट दिए इसके, 4 पार्ट। नंबर 1 2 3 और 4। आकृति 6.38 में एबीसी एक त्रिभुज एबीसी है और उसमें शीर्ष लंब क्या दे रखा है, एडी दे रखा है। और सीई जो है वो परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज में एडी जो है, एडी एडी ये रहा, एडी क्या इसमें शीर्ष लंब। और सीई ये रहा, सीई भी शीर्ष लंब, यानी कि 2 शीर्ष लंब है। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, इस त्रिभुज में 2 है, क्या और भी कोई एक शीर्ष लंब हो सकता है। तो कुल संख्या कितनी होती है शीर्ष लंबों की, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। अब पार्ट नंबर 1 देखते हैं अपने। पार्ट नंबर 1 में ये सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी सी, दोनों त्रिभुज लिख दिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में कौन देखते हैं अपने, कौन से बराबर आ रहे हैं। पहले त्रिभुज देखो कहाँ है, ए ई पी। ए ई पी ये छोटे वाला त्रिभुज है, ये छोटे वाला त्रिभुज है ए ई पी। और सी डी पी कौन सा है, सी डी पी इससे भी छोटे वाला, ये वाला त्रिभुज सी डी पी। ये दोनों त्रिभुज है। इसमें देखिए ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। दोनों में एक कोण तो आ गया बराबर। बड़े वाले त्रिभुज में ए ई पी में तो कोण 90 का बन रहा है ई पर, तो कोण ए ई पी बराबर छोटे वाले में बन रहा है डी पर, तो कोण सी डी ई दोनों बराबर हैं क्योंकि 90 डिग्री का है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन तिरछी काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, नाम बताओ आप इनका। कोण ए पी ई बराबर होगा कोण सी पी डी। कारण लिखा है इनका, कारण क्या आएगा बताओ, तिरछा विमुख कोण। तिरछा विमुख कोण, जब 2 लाइनें क्रॉस काटती है तो तिरछा विमुख कोण बनते हैं। 2 कोण बराबर आगे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। देखिए इसमें ई वाला कोण डी के बराबर है, तो ई कहाँ लिखा दूसरे नंबर पर, डी कहाँ लिखा दूसरे पर। और पी वाला कोण पी के बराबर है, पी तीसरे पर है, इसमें पी तीसरे नंबर पर। तो नंबरिंग इनकी मैच जरूर करना हो। इसके बाद में देखिए थर्ड सेकंड पार्ट इसका, सेकंड नंबर पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में
हमें त्रिभुज लेना है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज लेना है सी बी ई। तो यहाँ लिख देता हूं मैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई सी बी ई। ये त्रिभुज देखिए डायग्राम में कहा बन रहे हैं ए बी डी। ए ए से बी, बी से डी, डी से वापस ए, ये वाला त्रिभुज। और सी बी ई, ई सी से बी, बी से ई और ई से वापस सी, तो ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर कोण 90 था, इसमें इधर कोण 90 था, तो एक एक कोण तो 90 का आ रहा है। इसमें ए बी डी में तो आ रहा है 90 डी पर, तो ए डी बी, और इसमें आ रहा है 90 कहां पर, ई पर। सी ई बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। अब इसमें कोण 90 आ गए, एक कोण तो आ गया बराबर। एक कोण अगर और बराबर आए तो आपका काम बन जाए। देखो इसमें एक कोण बिंदु शीर्ष जो भी है बी है, उसमें भी एक बिंदु शीर्ष बी है। तो देखिए बी पर जो कोण है वो कॉमन आ रहा है दोनों त्रिभुजों में। अगर आप ये त्रिभुज पढ़ते हो तब भी बी वाला कोण आ रहा है, और अगर ये वाला त्रिभुज पढ़ते हो तब भी बी वाला कोण आ रहा है। तो बी कोण जो है वो घनिष्ठ है दोनों में। तो इसमें लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई। कारण लिखना है उभयनिष्ठ कोण। दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज। इसमें देखो डी पर है वो, इसमें कौन ई पर है, तो डी लास्ट में है तो ई बी लास्ट में होगा। ये लो, इसमें बी पर इसमें बी पर, तो बी है बीच में तो बीचों बीच बी लिख देंगे। तो लेना है सी, तो सी बी ई। तो ये प्रश्न नंबर इसका 7वें का 2 जो था ये भी हल हो गया। अब इसका पार्ट करते हैं तीसरा। एक बार फिर से आकृति को देखना पड़ेगा हमको, तो इसको साफ कर देते हैं। थर्ड जो पार्ट है इसका वो क्या दे रखा है ये देखिए आप। थर्ड पार्ट में हमें दिया है ए ई पी और ए डी बी। तो त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ए ई पी वह त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। आकृति देखिए इसमें ए ई पी, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज ये पहले जो दिया था वही है। फिर ए डी बी, ए डी बी यानी कि ये अलग है, ए डी बी ये त्रिभुज, ये बड़े वाला। तो ये दो त्रिभुज है, दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। फिर से इसमें यहाँ 90 बन रहा है और इसमें डी पर 90 बन रहा है। तो इसमें तो ई पर बनेगा तो कोण ए ई पी, और इसमें डी पर है तो कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। और क्या आ रहा है इसमें, दोनों कोण 90 के आगे। अब ये जो ए वाला कोण है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। ये त्रिभुज पढ़ते हैं तब भी आता है, ये बड़े वाला त्रिभुज पढ़ते हैं तब भी ये कोण आ रहा है। तो ए कोण जो है उभयनिष्ठ है, ई ए पी, और इसमें क्या कर दो पी ए डी, दोनों में है तो कारण लिखना है उभयनिष्ठ कोण। जो है उभयनिष्ठ कोण इसमें। तो अब इसमें देखिए आप, दो कोण बराबर है त्रिभुज होंगे समरूप। तो पहले वाला तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं अपने, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज। इसमें ई पर है वो, इसमें डी पर है, तो ई बीच में है तो डी दूसरे नंबर पर आएगा। फिर इसमें ए पर इसमें भी ए पर, तो ए पहले आएगा। बचा क्या, ए डी बी था तो बी बचा। तो ये भी सिद्ध हो गया अपना प्रश्न नंबर 3 इसका। अब प्रश्न करेंगे 4 नंबर, 7वें का 4 नंबर भाग करेंगे। 4 नंबर भाग में क्या दे रखा है, त्रिभुज सी डी सी और डी ई सी, ये दो त्रिभुज दिए हैं 4 नंबर भाग में।
त्रिभुज PDC और त्रिभुज दिया है BEC। BEC ये दोनों त्रिभुज हैं, उनको हमने समरूप सिद्ध करना है। तो PDC त्रिभुज देखिए कौन सा, ये छोटे वाला त्रिभुज जो स्टार्टिंग में हमने दिया था PDC ये वाला, और BEC PE और C ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को करना है सिद्ध समरूप। दोनों में एक कोण 90 का आ रहा है, देखो ये यहाँ पर और यहाँ पर डी पर, तो इसमें तो डी पर आ रहा है कोण PDC, और इसमें कौन कहाँ आ रहा है कौन ई पर, तो BEC बराबर 90 डिग्री। और एक कोण देखो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ये वाला सी वाला दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो कोण PCD बराबर कोण BCE दोनों में है, दोनों में होता है तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण, तो ये चार पार्ट दिए थे 7% के, और सब में चारों में सेम प्रॉपर्टियां लग रही है, एक कोण 90 एक उभयनिष्ठ, इसमें सिर्फ मुख्य लगी थी, बाकियों में सारे में उभयनिष्ठ आ। त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज डी वाला कोण ई के बराबर है, तो ई दूसरे नंबर पर आएगा, और सी वाला दोनों में कॉमन है, सी लास्ट में, तो बचा क्या यहाँ पर बी, तो BEC के समरूप आ गया ये। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो इसका लास्ट पार्ट था वो भी सिद्ध हो गया। इसके चारों पार्ट मैंने करवा दिए, फिर भी आप इनको एक दो पार्ट करने के बाद में बाकी पार्ट खुद से करके देखना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि क्या नियम लग रहे हैं, सेम नियम लग रहे हैं सब में, छोटे छोटे प्रश्न इसके। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है इसकी आकृति अपने बनाई नहीं है, तो बना लेते हैं, आकृति टाइम से बन जाती है तो हल कर लेंगे, और आकृति नहीं बनी है तो फिर आगे वाली क्लास में इसको हल करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले तो, और ये आकृति से बन जाती है तो अभी कर देंगे, बन गया ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है ये, इसमें ABCD भुजाएं शीर्ष दीर्घ हैं इसकी, तो सिर्फ लिख लेते हैं ABC और D। फिर इसने कहा कि AD पर स्थित इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर E बिंदु स्थित है, तो AD जो भुजा है इसको अपने आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने पर यहाँ पर एक बिंदु है कोई E। देखिए हर प्रश्न का डायग्राम मैं पहले से बना के तैयार इसलिए रखता हूँ कि टाइम कम लगेगा, क्लास का जो वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए। नहीं तो डायग्राम भी आपको साथ में बना देते हैं, पर मैं पहले बना के फिर समझा देता हूँ कि कैसे बना, ताकि टाइम बचे अपना। अब इसमें दे रखा है कि BE भुजा CD को F पर मिलती है, तो B को E से मिलाना है, कहने का मतलब ये है B को किससे मिलाना है E से, ये लाइन सीधी नहीं बनी, इसमें टाइम लगेगा। B को E से मिलाना है, ये लाइन डायरेक्ट जा नहीं रही, इसको अलग लाइन खींचते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ लगा देंगे। हाँ ये लाइन है, इसको कॉपी करके लगाएंगे वहां पर। अब एडजस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट लग जाती लाइन तो बढ़िया रहता।
इसको थोड़ा और घुमाना पड़ेगा। तो टाइम काफी हो गया, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है।